डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये जो है केमिस्ट्री का पार्ट है, स्टैंडर्ड 9th का। ठीक है, स्टैंडर्ड 9th केमिस्ट्री का पार्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम लोग आज इसको देखेंगे, तो क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। जो स्टार्टिंग में हम जो हाईलाइट या कहें तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है कि हम लोग देखेंगे इसमें मैटर के बारे में, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर एंड इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, इन सारे चीज़ को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में क्या हमारे पास मैटर है। तो मैटर क्या होता है, तो कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़ वो क्या बना हुआ है, मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, जिसको साइंटिस्ट ने क्या कहा है, मैटर कहा है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है कि वो सारे चीज़ जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो, मास हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को क्या कहा था कि टोटल 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, जिसको पंच तत्व भी कहा गया। जो 5 बेसिक एलिमेंट्स थे वो क्या थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। अगर हम फिजिकल नेचर की बात करें तो जो मैटर होता है वो क्या बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ये बहुत छोटे हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि मैटर जो है कंटिन्यूस नहीं होता, यानी कहें तो ये ब्लॉक के फॉर्म में नहीं होता। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में जुड़कर एक शेप आपको देते हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल होता है इनके बारे में आपको बताएं कि वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं कि इंटरमिक्सिंग करते हैं दो अलग अलग मैटर को, तो वो अगर खुद से घुल जाता है एक दूसरे में, जैसे कि क्या, आप पानी में कलर मिलाते हैं वो आपस में घुल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, सामने क्या है आपके पास, हम लोग देख रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। आपके सामने 3 स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो भी मैटर में पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ न कुछ स्पेस होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और ये जो पार्टिकल है कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं। तो और जो थर्ड पॉइंट क्या है, करेक्टरिस्टिक्स की, जो पार्टिकल होता है मैटर का, ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशन का लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि दुनिया का हर एक चीज़ जिसमें मास होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ भी जो पार्टिकल्स उनके पास मास है, भले ही मास बहुत ज़्यादा कम है लेकिन मास तो है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक बार इन सब को बनाइएगा। अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे हम आपको वो डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब क्या हम लोग देख रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जनरली स्टेट ऑफ मैटर 3 है, लेकिन आपको 5 के बारे में समझना है, तो 3 को फिलहाल हम डिस्कस करते हैं। पहला स्टेट जो है वो क्या है, सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है और तीसरा गैस है। ठीक है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि जो दो दो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स कितना होता है। पिछला जो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे है कि वो फोर्स कैसा होता है, तो सॉलिड के केस में क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, लिक्विड के केस में वीक और गैस के केस में वेरी वीक। ठीक है, शेप की अगर हम बात करें तो सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है। ठीक है, लिक्विड का देखेंगे तो शेप डेफिनेट नहीं होता, अगर आप जैसा उसके यूटेंसिल में डालेंगे वो वैसा शेप ले लेता है। और गैस का तो बिल्कुल ही शेप डेफिनेट नहीं होता है। तो लिक्विड और गैस इन दोनों का शेप क्या हो गया, इनडेफिनिट हो गया। वॉल्यूम की हम बात करें तो सॉलिड और लिक्विड का क्या होगा, वॉल्यूम डेफिनिट रहेगा, लेकिन गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा, इनडेफिनिट रहेगा। अगर आप गैस को ले जाते हैं 2 मीटर क्यूब के कंटेनर में, तो वो बिल्कुल 2 मीटर क्यूब का उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आप उसको 1/2 मीटर क्यूब में ले जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो उसी में एडजस्ट करके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उसी में आ जाएंगे। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि गैस जो है वो कम वॉल्यूम हो या ज़्यादा वॉल्यूम हो, सेम क्वांटिटी सेम अमाउंट क्या होता है, हर एक जगह
फिट हो जाता है, तो इसलिए हम उसका वॉल्यूम को हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड हो या सॉलिड, उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब बात करते हैं डेंसिटी का। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये होता है मास पर वॉल्यूम। ठीक है, कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आता है। तो जनरली क्या होता है कि जो सॉलिड होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, जनरली हाई होता है। लिक्विड का लोअर देन सॉलिड होता है, और गैस का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट आगे फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे अगर किसी एक सर्टेन टेम्परेचर जहाँ पे क्या होता है, कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड का क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बॉइलिंग की बात करें, यानी कि क्या करने लगे, वो बॉयल करने लगे, तो सॉलिड का क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, लिक्विड का लो होगा, और गैस के केस में हम लोग इस सिनेरियो की बात नहीं करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि जिसको हम कंप्रेस कर सकें। ठीक है, यानी कि अगर जैसे हम कहें तो ये अगर कोई कंटेनर है, इस टाइप का कंटेनर में हम क्या डाले हुए हैं कि सॉलिड डाल दिए। ठीक है, अब ये सॉलिड है, तो इसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स होंगे। सॉलिड का पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस होगा क्या, कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में जगह नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड का या गैस का, तो इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होते हैं। ठीक है, इनके बीच में स्पेस होता है। अगर आप इसको ऊपर से दबाएंगे तो जो स्पेस है, ये बीच में जो स्पेस है ये हटेगा, और क्या होगा, ये जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक आते हुए चल जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जिसमें स्पेस होगा उसका हम स्पेस घटा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्पेस क्या होता है, गैस में होता है, तो हाईली कंप्रेसिबल हो गया। और सबसे कम किस में होता है, लिक्विड ये सॉलिड में होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल कंप्रेसिबिलिटी होता ही नहीं है। एक दो एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली क्या होता है, नहीं होता। जैसे स्पंज एक सॉलिड है, लेकिन उसके बावजूद उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्लूइडिटी, यानी फ्लो करने का नेचर। तो सॉलिड फ्लो नहीं करता है, लिक्विड और गैस फ्लो करता है। अब अगेन कुछ क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार देखिएगा। ठीक है, अब जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, चेंजेस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कि स्टेट में चेंजेस होता है तो हम उसको क्या कहते हैं। तो अगर क्या है कि अगर क्या हो कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, कि इसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। तो इधर जो आता है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और इधर जो रहता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट। और दोनों का दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, उसी तरीके से लिक्विड टू गैस बॉइलिंग कहलाता है, और गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। और जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा। सेम उसी तरीके से सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। गैस टू सॉलिड को डिपोजिशन भी कहते हैं, सब्लिमेशन भी कहते हैं, और डीसब्लिमेशन भी कहते हैं। तीनों चीज़ कहा जाता है गैस टू सॉलिड को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि हीट उसको प्रोवाइड करेंगे, तो पार्टिकल में वो हीट जाने लगेगा एनर्जी के फॉर्म में। तो उस एनर्जी की वजह से वो क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वाइब्रेट कर रहा है यानी उसका क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ गया यानी कि काइनेटिक एनर्जी पहले से ज़्यादा हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पार्टिकल्स का बढ़ने की वजह से कि जो उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे घट जाता है। यानी जो अगर हम बात करें कि ये अगर लिक्विड था तो इनका जो भी पार्टिकल्स होगा इनके बीच में सर्टेन स्पेस होगा। ठीक है, सर्टेन स्पेस होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि जब हम इसको हीट देंगे तो ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ये वाइब्रेशन शुरू कर देगा जहाँ भी है। तो वाइब्रेशन की वजह से इनके बीच में क्या देखने को मिलेगा आपको कि स्पेस बढ़ता चला गया। तो स्पेस जब बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि एक नया स्टेट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि एक ऐसा टेम्परेचर कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिस पे क्या हो जाए, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये हर एक लिक्विड का क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि एक टेम्परेचर जिस पे क्या हो, लिक्विड जो है क्या करने लगे, बॉयल करने लगे।
ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आगे के लिए एक बार इस वीडियो को देखिए। Change of state and specific latent heat. Specific latent heat is the amount of heat energy required to change the state of a unit mass of a substance without change in temperature. The word latent means dormant or concealed. Let's perform an activity to find out why the heat energy required to bring about a change of state is called latent heat. Take some ice cubes in a beaker. Suspend a thermometer into the ice cubes and note its temperature. The temperature is 0 degrees centigrade. Heat the ice cubes. Record the temperature after every minute. Keep stirring the ice-water mixture constantly so that the temperature is uniform throughout. We observe that the thermometer reading remains constant at 0 degrees centigrade, though heat is being constantly supplied. The temperature remains constant till the ice completely melts to water at 0 degrees centigrade. Continue heating water which is at 0 degrees centigrade. We observe that the temperature is increasing. Record the rise in temperature till the water starts boiling. Continue heating. The boiling water gets converted to steam. Observe that the thermometer reading remains constant at 100 degrees centigrade, which is the boiling point of water. That is, there is no change in temperature. This shows that the temperature remains constant whenever there is a change of state. What happens to the energy supplied? The energy supplied is used to break the intermolecular force of attraction existing between the molecules, and therefore the thermometer does not register a rise in temperature whenever there is a change of state. Since the energy supplied is not recorded in the thermometer, the heat supplied is called latent heat. Graph shown here represents the changes taking place when ice at 0 degrees centigrade is heated. तो यहाँ पे आप लोग देखें कि किस तरीके से स्टेट में कन्वर्जन देखने को मिलता है। तो जैसे आपको स्टार्टिंग में क्या लिया गया था, आइस क्यूब लिया गया था। ठीक है, आइस क्यूब लिया गया था। आइस क्यूब में क्या दिखाया गया कि आइस क्यूब है, अगर इसको जब हीट देना शुरू करते हैं तो इसका टेम्परेचर राइज़ करता है, लेकिन 0 डिग्री पे जाने के बाद इसका टेम्परेचर राइज़ करना रुक जाता है। 0 से ऊपर इसका टेम्परेचर नहीं जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट चेंज, यानी कि ये सॉलिड से लिक्विड में जाने लगता है। सॉलिड से ये लिक्विड में जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो हम हीट दे रहे हैं तो ये हीट जाता कहाँ पे, इस दौरान जो भी हम हीट दे रहे हैं वो कहाँ जाता है, तो हीट जो है इस दौरान का जाता कहाँ है, तो वो हीट जो है वो जाता है किसमें, तो स्टेट कन्वर्जन में। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिडन हीट कहते हैं। और हिडन हीट को ही हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। तो लैटेंट हीट का काम क्या होता है, तो ये जो लैटेंट हीट है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। तो लैटेंट हीट क्या है कि द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द लैटेंट हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो फ्यूज़न में क्या होगा कि आपका किसमें हम सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो इस टाइम जो भी हीट जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change 1 kg of a solid into liquid at its melting point, टेम्परेचर फिक्स्ड है at melting point, उसको हम लोग क्या कहते हैं, latent heat of fusion कहते हैं। सेम उसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका latent heat of vaporization हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, the amount of heat energy required to change 1 kg of a liquid to vapor at atmospheric pressure at its boiling point। यहाँ पे क्या है, आपका टेम्परेचर फिक्स्ड है, तो हम उसको क्या कहते हैं, latent heat of vaporization, उस लिक्विड का हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या, एक टर्म कंडेंसेशन है। तो कंडेंसेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जहाँ पे गैस किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, लिक्विफैक्शन। नेक्स्ट क्या, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होना।
ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपका लिक्विड स्टेट काउंट नहीं होता है, यानी डायरेक्ट सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ सॉलिड है, सॉलिड टू लिक्विड है, तो स्टेट जब कन्वर्ज होता है, सॉलिड टू लिक्विड जाता है स्टेट कन्वर्जन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अगर लिक्विड टू सॉलिड है तो क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। अगर लिक्विड टू गैस है तो उसको क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर गैस टू लिक्विड है तो क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रेशर के चेंज होने का क्या इफेक्ट रहता है। तो गैस को जो है, अगर आप प्रेशर चेंज करते हैं गैस पे, यानी प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर क्या कर देंगे, कम कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी सेम चीज़ से आपका क्या होता है, सीएनजी और एलपीजी काम करता है। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि जब आप हाई प्रेशर गैस पे अप्लाई करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है, और जैसे ही आप उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, कम करेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब आपको बताया है कि सीएनजी और एलपीजी क्या है, इसी पे काम करता है। क्या कह रहा है सीएनजी और एलपीजी के बारे में, जब वो सिलेंडर में होते हैं तो लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन जैसे ही जब वो बाहर आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, लो होता है और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्या आपका इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है कि आपका देखिए दो चीज़ है, एक है क्या, यहाँ पे वेपराइजेशन लिखा है, वो यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है। इवेपोरेशन और बॉयलिंग दो अलग अलग चीज़ है। बॉयलिंग जो क्या होता है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है, जिसको क्या कहते हैं, बॉयलिंग पॉइंट कहते हैं। इवेपोरेशन क्या है कि ये जो है लिक्विड टू गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है जब कोई भी सब्सटेंस, और उसके लिए टेम्परेचर जो है फिक्स्ड नहीं है, बॉयलिंग पॉइंट के नीचे हर एक टेम्परेचर पे क्या होता है, ये कन्वर्जन होते रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है। अब इवेपोरेशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये टोटल जो है आपका 4 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला क्या कह रहा है कि इवेपोरेशन जो है इंक्रीज किस पे करेगा, अगर कि आपका सरफेस एरिया क्या हो, बड़ा हो, यानी कि अगर वाटर आप लेते हैं और उसको आप एक गिलास में रख दे और एक प्लेट में रखें, तो ऑब्वियस है प्लेट का सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा एक्सपोज होगा लिक्विड। किस केस में, प्लेट के केस में, तो उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। यानी कि क्या कह रहा है ये कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होता है तो आपका इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन तेज़ी से होगा। जैसे आप देखे होंगे कि कपड़े वगैरह जो सूखते हैं वो इसी प्रोसेस से सूखते हैं, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, गर्मी के दिनों में क्या होता है, जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में नहीं सूखते। कारण क्या है कि ठंड के दिनों में टेम्परेचर कम होता है। थर्ड क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कम होता है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो ह्यूमिडिटी है क्या, तो ह्यूमिडिटी क्या होता है कि हमारे एयर में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल कम होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो ह्यूमिडिटी जो है गर्मियों के दिनों में कम होता है और रेनी सीजन और विंटर सीजन में ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस है कि इवेपोरेशन जो होगा रेनी सीजन और विंटर सीजन में कम होगा और समर सीजन में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, विंड स्पीड। तो विंड स्पीड क्या है कि अगर हवा तेज़ी से चलते रहती है तो इवेपोरेशन तेज़ी से होता है। अगर हवा धीरे धीरे चल रही है या नहीं चल रही है तो आपका इवेपोरेशन क्या होगा, बहुत ही कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि इवेपोरेशन क्या है, तो इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमेनन, यानी कि ये सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पे होता है, जबकि जो बॉइलिंग है ये क्या होता है, बल्क फिनोमेनन, यानी कि हर एक जगह होता है। ठीक है। ये हर एक जगह होता है, यानी कि अगर एक एक पार्टिकल जो है क्या करना लगता है, बॉयल करना शुरू करता है। ठीक है। इवेपोरेशन का एक स्लो प्रोसेस है, जबकि बॉइलिंग एक रैपिड है। जो इवेपोरेशन है ये क्या करता है, ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हर एक टेम्परेचर पे होता है, लेकिन जो बॉइलिंग है ये एक डेफिनिट और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हम लोग देख रहे हैं, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, तो ये एक सुपर इनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होता है। ठीक है। और ये पार्टिकल्स कहाँ किस फॉर्म में होते हैं, तो आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं, जिसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो फ्लोरोसेंट बल्ब या फिर नियॉन साइन बल्ब में यूज़ हम लोग इसका करते हैं। जो फिफ्थ स्टेट है वो क्या है आपका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको BEC भी कहा जाता है। तो देखिए जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, इंडियन थे, इन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किया था, जिसको फर्दर जो है आगे कौन बढ़ाए, तो एल्बर्ट आइंस्टीन बढ़ाएं और क्या किए, प्रेडिक्शन किए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, दोनों के ऊपर नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। तो ये बनता कैसे है, तो जब हम क्या करते हैं,
वाटर को कूल करते हैं कब तक, जब तक उसका क्या हो, डेंसिटी एक्सट्रीमली लो ना हो जाए, ठीक है, बहुत कम। और कहाँ तक, तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे हम लोग इसको ले जाते हैं। तो जो स्टेट फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, BEC कहते हैं, और ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था। यहीं पे आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सबको बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।